प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं फिर लेके आया हूँ बरखा दीदी का चर्चा, जो लगभग 7 मिनट का है। और 7 मिनट के अंतर्गत हम सभी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं लोगों को बताएंगे कैसे, और जब तक बताएंगे नहीं तो लोग एक से अधिक शिव के शिष्य कैसे होंगे। हमारे माध्यम से अधिक लोग शिव के शिष्य बने, इसके लिए तो जरूरी है ना कि हम सभी कुछ जानें। इसमें बहुत बातों को जानने के बाद हम एक बात और जानेंगे कि हम सभी जो श्लोक पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये जो पूरा श्लोक है इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरह से दीदी समझाई है। और बहुत सारी बातें हैं जो सांप सीढ़ी के विषय में दीदी बताई हैं। तो आइए हम सभी इस वीडियो के रिएक्शन को देखते हैं। तो आइए आपके साथ मैं भी इस चर्चा की वीडियो को देखता हूँ। और शिष्य परंपरा तो चलती रही, लेकिन हर व्यक्ति के गुरु शिव हो सकते हैं, ये बात आज तक नहीं हो सकी। शिव के शिष्य ग्रंथों में कहे जाते हैं कि 112 शिव के शिष्य हुए, जिनके नामों की सूची है पूरी शिव पुराण में। लेकिन इतने शिष्यों के धरती पे आने के बावजूद वो शिव मंदिरों में स्थापित हैं, उनकी पूजा होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति लोग करते हैं, लेकिन उस शिव के लिए हमारे धड़कनों में कोई जगह नहीं है, हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, जैसा किसी भी अपने के लिए होता है जिसको हम अपना समझते हैं। मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा खेत, मेरी गाड़ी। देखिए, निर्जीव हो या सजीव हो, कोई भी चीज़ हो अगर, लेकिन उसके साथ मेरा लगा है तो हम उसकी परवाह करते हैं। मेरा है वो, अपना है वो, तो उसकी परवाह करते हैं। लेकिन चीज़ चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी नहीं है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, हम उसको देखने नहीं जाते। तो साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में कि शिव की शिष्यता जो आज के युग में जो धरती पे व्याप्ति पा रही है, फैल रही है, ये शिव की शिष्यता शुरू कैसे हुई, और इस शिव की शिष्यता के शुरू होने के बाद इसका विस्तार जो हुआ, फैला जो ये कैसे हुआ। 1974 में जिस दिन श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था, अभी आपने सुना है कि उस आधी रात में अकेले एकांत शमशान की भूमि में पे बैठे हुए उनके हताश मन ने, निराश मन ने, क्योंकि वो लगभग 14 वर्षों से कितने गुरु बदल चुके थे और उनके मन की प्यास नहीं बुझ रही थी। कोई गुरु ऐसा नहीं मिल रहा था जो जिसके पास पहुंच के वो संतुष्ट हो जाते, जो उनके मन की प्यास को बुझा देता, ऐसा कोई नहीं मिला। अंत में उस दिन ये घटना हुई, क्योंकि जब जो घटना होनी रहती है तभी होती है। और उस दिन हुआ ये कि उनके मन में ये श्लोक जो अभी आपने सुना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये श्लोक आज से तो नहीं हमारी दुनिया में बताया जाता है, हजारों वर्षों से पढ़ी जाती है ये बात, हजारों वर्षों से गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। और इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि गुरु क्या होते हैं। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरुड़ ब्रह्मा, ब्रह्मानी यानी पैदा करने की, उत्पत्ति की शक्ति होती है। वो आपके मन को, आपके जीवन को ईश्वर की तरफ चलने के लिए पैदा करते हैं, स्थिति उत्पत्ति करते हैं। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, यानी स्थिति की, जीवन की, चलाने की। गुरु में महेश की शक्ति होती है, यानी संहार करने की भी होती है। यहाँ तक कहा गया कि गुरु में साक्षात पर ब्रह्म, जो परम ईश्वर है, जो परम तत्व है, उसकी ही शक्ति होती है। यानी ईश्वर से अलग गुरु को समझा ही नहीं गया। लेकिन ये बात किसी के मन में नहीं कौंधी कि जब गुरु ऐसे होते हैं तो वो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं है।
ये बात उस दिन नवंबर महीने में ठंड में उस शमशान में बैठे हुए उस एक व्यक्ति के मन में क्यों पौधी? क्योंकि इसके बाद शिव की शिष्यता इस कलयुग में इसकी व्याप्ति होनी थी और इस तरह से ये बात शुरू हुई। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना उनके मन में ये विश्वास भी नहीं था। वो हमेशा कहते थे ये बात कि आप लोग तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, कि आप लोग तो महादेव पे और देवियों पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति झुके होते हैं, समर्पण है आप में। लेकिन मैंने जिस समय शिव को गुरु बनाया था उस दिन मेरे मन में गुरु के लिए कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। मैंने थक कर माना था, लेकिन मुझको ये विश्वास था कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। शिव भी गुरु के रूप में होंगे कि नहीं होंगे ये भी मुझको पता नहीं था, क्योंकि मैंने किसी भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, कोई किताबें मैंने नहीं पढ़ी थी। जब भी साहब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो पहली पंक्ति उनके मुंह से यही निकलती थी कि ये गुरु का मंच है। इस मंच से शिव गुरु की बात होती है, लेकिन बात करने वाला गुरु नहीं है। जो यहाँ दिख रहा है वो विशेष नहीं है, बात उसमें है जिसकी बात की जा रही है, हो रही है, जो बात कर रहा है है उसमें नहीं है, जो वो बोल रहा है ना, जो बात उसमें है। यानी आपके शब्द, आपकी वाणी जिसके बारे में वर्णन करते हैं, जिसके गुणगान को गाते हैं, बात तो उसमें है। और उन्होंने हमेशा शिव की बात की, शिव का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि जब सबसे सुंदर वो शिव है, सबसे सत्य वो है, दुनिया ने उस शिव को सत्यम शिवम सुंदरम कहा, यानी सत्य जो कभी बदलता नहीं है। हमारा आपका सत्य आज है, कल बदल जाएगा। इस दुनिया का सत्य जो आज है कल बदल जाएगा। आज कोई बच्चा है, कल वो बच्चा नहीं होगा, वो युवा होगा। आज जो युवा है वो कल वृद्ध होगा, आज जो वृद्ध है कल वो जीवन में नहीं रहेगा। आज फूल खिले हैं, बहुत सुंदर खुशबू है, लेकिन कल वो फूल मुरझा जाएगा। आज उसकी सुंदरता आज का सत्य है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाएगा। आज उसकी सुंदरता ये है, कल उसकी सुंदरता बदल जाएगी। दुनिया की हर चीज़ की सुंदरता, उसकी सत्यता बदलती है, लेकिन शिव के बारे में आज नहीं कहा गया, हजारों वर्ष से कहा गया कि वो सत्य हैं, वो शिव हैं, वो सुंदर हैं। वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। तो आइए, हम सभी ने इस 7 मिनट की शिव गुरु चर्चा को सुना, तो बस यही आग्रह और निवेदन है कि इस चर्चा को जन को बताइए, इस लिंक को शेयर कीजिए। और जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं शिव गुरु हैं, तब तक संख्या कैसे बढ़ेगा। और साहब श्री का संकल्प है कि जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु है, पूरा संसार शिवमय हो जाए। तो आइए, साहब श्री के संकल्प को अपना संकल्प बनाकर जन को बतावे कि शिव हमारे गुरु हैं। आओ चले शिव की ओर। आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।